सिविल मामले कई बार क्रिमिनल मामले बना दिए जाते हैं। कैसे बनते हैं? कई बार पुलिस की मिलीभगत से, कई बार जो कंप्लेनेंट होता है अपने फैक्ट्स को कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करता है कि वहां पर मामला सिविल से वो क्रिमिनल बन जाता है। यहां और ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है कि वो सिविल मामला या फिर मैं कहूं नॉर्मल सा 420 का मामला आपका फॉर्जरी का मामला बन जाता है, आप भाग रहे होते हो। दोस्तों कई बार ऐसे मामले मेरे सामने आते हैं जिसके अंदर की नॉर्मली वो मामला सिर्फ चीटिंग का था, बट चीटिंग का मामला आगे जाकर फॉर्जरी में भी कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट तो छोड़ो, सिविल मामले कई बार क्रिमिनल मामले बना दिए जाते हैं। कैसे बनते हैं? कई बार पुलिस की मिलीभगत से, कई बार जो कंप्लेनेंट होता है अपने फैक्ट्स को कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करता है कि वहां पर मामला सिविल से वो क्रिमिनल बन जाता है। यहां और ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है कि वो सिविल मामला या फिर मैं कहूं नॉर्मल सा 420 का मामला आपका फॉर्जरी का मामला बन जाता है, आप भाग रहे होते हो, कोई भी आप लीगल रेमेडी लेते नहीं हो। एक वक्त के बाद पुलिस वाले आपको भगोड़ा करार कर देते हैं, प्रोक्लेमेशन आपके अगेंस्ट इशू हो जाता है, 82, 83 की प्रोसीडिंग्स हो जाती है और फिर बेल तो छोड़ो, आप नॉर्मली एक दिन के लिए भी बाहर रहना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सब प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं, कहां कहां आप गलतियां करते हो चीटिंग फॉर्जरी के मामले में, उन सब बातों को बताऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए चीटिंग और फॉर्जरी के केसेस के बारे में या फिर सिविल केस कब क्रिमिनल बन जाते हैं और कब 82, 83 की कार्रवाई हो जाती है, कब आप भगोड़े करार कर दिए जाते हो, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या फिर आप पर कोई भी केस दर्ज हुआ है, केस चल रहा है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें और समझें, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आप अपने केस से बाहर निकल सकें। दोस्तों केस ना अलग अलग तरह के होते हैं। कई बार मामला ईओडब्ल्यू का होता है जिसमें मल्टीपल कंप्लेनेंट्स होते हैं या 3 करोड़ से ज्यादा का मामला होता है। कई बार मामला नॉर्मल सा होता है कि आप किसी के पास काम करते थे, अब उसमें कुछ भी दूरियां बढ़ गई और दूरियां बढ़ने की वजह से उसने आपके ऊपर 408 का मुकदमा दर्ज कर दिया या 316 का जो मुकदमा होता है वही बात होती है इसके अंदर। या फिर मामला नॉर्मल सा 420 का था जो कि अब नया सेक्शन 318 का सब सेक्शन 4 बन गया। इसी में कब फॉर्जरी के सेक्शन लग जाते हैं 467, 468 जो पुराना कानून बोलता है और अभी 336, 338 इसमें लग जाता है। अब मान लीजिए कोई एक नॉर्मल सी एफआईआर दर्ज हुई, आपको पता चला और वहीं से आपने अपना नंबर बंद कर दिया और घर वहां से शिफ्ट कर लिया। आप अगर किराए पर थे और किराए पर आप नहीं भी थे तो कहीं और जाकर आपने रहना शुरू कर दिया, आप पुलिस से भाग रहे हो। दोस्तों 82 कैंसिलेशन पे आप जब जाते हो, प्रोक्लेमेशन जब कैंसिलेशन कराने के लिए आप जाते हो, तो ऐसे में यह देखा जाता है कि आप पुलिस से भाग रहे थे या आप अपने आप को हाइड कर रहे थे या फिर सच में पुलिस ने अपनी कार्रवाई ठीक से नहीं की। अगर मामला नॉर्मल सा है, अप टू 7 इयर्स की पनिशमेंट है, मतलब कि 420 का मामला, मतलब कि 318 सबसेक्शन 4 का मामला, तो ऐसे में 7 साल तक की सजा है। तो ऐसे में पुलिस आपको नोटिस देगी ही। यहां पर अरनेश कुमार का जजमेंट आता है या फिर आप इसी में देखते हो कि पुलिस कब आपको बिना नोटिस के अरेस्ट कर सकती है, वो एक अलग प्रोविजन है। पर दोस्तों अगर आप यहां पे अपने आप को हाइड कर रहे हो तो पुलिस ऐसे में आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग को चालू कर देगी। मतलब दिखाएगी कि हमने 2-3 बार नोटिस दिया, सामने वाला आदमी नहीं आ रहा है, फिर आपका वारंट इशू हो जाएगा। वारंट इशू के बाद में आपकी प्रोक्लेमेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रोक्लेमेशन इशू हो जाता है, भगोड़ा आपको करार दे देते हैं और ऐसे में फिर आपको बेल नहीं मिलेगी। फिर चाहे आप सेशंस कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ। चीटिंग फॉर्जरी के साधारण से मामलों को जितना जल्दी हो सके मामलों को खत्म कीजिए। बहुत सारे मामलों में जिसमें आपको जेल नहीं जाना चाहिए, ऐसे में खुद आप फंदा अपने गले में डाल लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कई बार लोग इतनी ज्यादा नीचता पर उतर जाते हैं कि आपने कुछ पैसा लिया था, अब वो आपका, आपके परिवार का, आपकी वाइफ का, मम्मी पापा का, भाई बहन का, सब के नाम लिखवा देते हैं कि मैंने इसको पैसा दिया, इसकी मम्मी एक बार मेरे ऑफिस आई थी, मैं इनके घर पे गया था, इसकी बहन और पापा बैठे थे, उनके हाथ में मैंने पैसा दिया था, इसका भाई मुझे कॉल करता था पैसे लेने, कब आऊं, तो सब के नाम डाल देते हैं। तो ऐसे में मेरा मानना दोस्तों यह है कि जिससे मामला हुआ उसी के साथ हैंडल करना चाहिए। तो ऐसे में सबका नाम डलवाकर बिना बात में सबको परेशान करने से फायदा नहीं, घर तहस नहस हो जाते हैं, ऊपर जाकर शक्ल सबको दिखानी है, किस्मत से आगे आप नहीं भाग सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात बोली। पर आपको पैसा वसूल करना है, कैसे वसूल करना चाहते हो
आपकी मर्जी, पर मैं आपको ये बोलूंगा, आप पर अगर कोई केस दर्ज हुआ है और मामला नॉर्मल 420 का है, नॉर्मल चीटिंग का है, भागिए मत, जाइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। इन्वेस्टिगेशन आप ज्वाइन करोगे, पुलिस वाले आपको अरेस्ट करेंगे नहीं। ज्यादातर प्रॉब्लम्स खड़ी ही इसलिए होती हैं कि आप जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते नहीं हो, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दोस्तों, हर चीज ना थोड़े थोड़ा करके होती है, स्लो स्लो करके होती है। अगर 82 की कार्रवाई आपके ऊपर हो जाए तो हमेशा याद रखना कि जो होना है वैसा ही होगा, होई वही जो प्रभु रची राखा। आप खामा का जितना मर्जी भाग लें, अपनी आप किस्मत को कोसते रहें, उससे कुछ होगा नहीं। सेक्शंस को समझिए। नॉर्मल मामला अगर चीटिंग का है, 420 का है, डरिए मत। अगर 420 के साथ में 467, 468 लग गया, घबराइए, डरने की जरूरत है। 420 के साथ में 409 लग गया, डरने की बिल्कुल जरूरत है। यही नए कानून के हिसाब से अगर 318 का केस है, डरिए मत। 318 के साथ में 336, 338 लग गया, डरने की जरूरत है। 316 के साथ में 316 का सबसेक्शन 5 लग गया, डरने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर पुलिस आपको नोटिस नहीं देगी, सीधा आपको अरेस्ट कर लेगी, और आप भागोगे तो आपके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बेल हाई कोर्ट तो क्या, सुप्रीम कोर्ट भी आपको बेल नहीं देंगे। तो यहां पर आपको 82 कैंसिलेशन में जाना पड़ेगा। बेहतर है अपने लिए कांटे मत बिछाइए, जैसा हो सके, जितना हो सके प्रोसीडिंग्स को फॉलो कीजिए। कोई भी सवाल है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में आते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए। हो सकता है आपके किसी सवाल से या हमारी किसी वीडियो से आपकी मदद हो सके और आप इस तरह के फॉल्स केसेस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।